पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि सुबह 6 बजे अंधेरे में वो निकल जाते हैं और बिना किसी जैकेट पहने इतनी ठंड में निकल रहे हैं। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैं एक तपस्या करने निकला हूँ और तपस्या में ये सारी चीज़ें हमें झेलनी होगी, क्योंकि हमारा किसान, हमारा मजदूर ये सब चीज़ें जब कर सकता है, 4 बजे उठ के खेत में जा सकता है, तो हम लोग 6 बजे उठकर चल क्यों नहीं सकते। कांग्रेस की कभी भी विचारधारा नहीं रही है किसी जाति पे, किसी धर्म पे, किसी के कपड़ों पे, किसी के खाने पे टीका टिप्पणी करने की। ये राजनीति भाजपा ही शुरू दिन से करते आई है और वो एक सीमित समय की राजनीति होती है। तो क्या सचिन पायलट जी की और अशोक गहलोत की लड़ाई सड़कों पे दिख रही है या ये वो नेता के बीच में ही है? नहीं, वो तो आप लोग बोलते हैं बस, बाकी तो वो सब इकट्ठा ही है। अच्छा। मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। युवा आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन उसकी तरफ प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ध्यान ये इस पर है कि कैमरा किस ओर है। वो पूजा करते हैं तो कैमरे की ओर देखकर करते हैं। उन्हें कपड़े क्या पहनने हैं उस पर उनका ध्यान है। और राहुल जी पर जो टीका टिप्पणी भाजपाइयों ने की थी जब उन्होंने कोई टी शर्ट पहना था, तो मैं ये मानता हूँ कि एक छोटी सोच होती है। आज कल आपने मोदी जी को देखा होगा 1,35,000 की शॉल, जैसा आपने बताया, वो पहन के चल रहे थे। तो मोदी जी जो अपने आप को फकीर बताते हैं, मुझे नहीं लगता वो कभी फकीर रहे होंगे, क्योंकि नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर पहले दिन जिस तरह से विवाद हुआ था, अब मोदी जी के शॉल पर विवाद शुरू हुआ, क्योंकि राहुल जी ने 42,000 का टी शर्ट पहना, मोदी जी ने 1,35,300 रुपये का जो शॉल अपनी माँ से मिलने के वक्त अपने बदन पर रखा हुआ था, जब अहमदाबाद में चुनाव के बीच हीराबेन से वो मिलने गए। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी है और हमारे साथ लगातार जो है ये देख रहे हैं कि जिस तरह से कन्याकुमारी से चल रहा है भारत यात्री है पुनीत जी। तो पुनीत भाई, सबसे पहले ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन 42,000 पर बवाल कटा, अभी मोदी जी ने पश्मीना शॉल खरीदा, तो कांग्रेस या यूथ कांग्रेस की जो फैमिली है वो किस तरह से इस पूरे चीज़ को देख रही है? देखिए, अभी तक पिछले 8 सालों में आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है। जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। युवा आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन उसकी तरफ प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ध्यान ये इस पर है कि कैमरा किस ओर है। वो पूजा करते हैं तो कैमरे की ओर देखकर करते हैं। उन्हें कपड़े क्या पहनने हैं उस पर उनका ध्यान है। और राहुल जी पर जो टीका टिप्पणी भाजपाइयों ने की थी जब उन्होंने कोई टी शर्ट पहना था, तो मैं ये मानता हूँ कि एक छोटी सोच होती है। आज कल आपने मोदी जी को देखा होगा 1,35,000 की शॉल, जैसा आपने बताया, वो पहन के चल रहे थे। तो मोदी जी जो अपने आप को फकीर बताते हैं, मुझे नहीं लगता वो कभी फकीर रहे होंगे, क्योंकि फकीर जो होता है, फकीर वो होता है जो ज़मीन से जुड़ के और अपना जीवन यापन करता है, महंगे शौकों से दूर रहता है, तपस्या करता है। और हमारे राहुल जी जो हैं वो तपस्या करने ही निकले हैं। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि सुबह 6 बजे अंधेरे में वो निकल जाते हैं और बिना किसी जैकेट पहने इतनी ठंड में निकल रहे हैं। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैं एक तपस्या करने निकला हूँ और तपस्या में ये सारी चीज़ें हमें झेलनी होगी, क्योंकि हमारा किसान, हमारा मजदूर ये सब चीज़ें जब कर सकता है, 4 बजे उठ के खेत में जा सकता है, तो हम लोग 6 बजे उठकर चल क्यों नहीं सकते। हमारे बीच राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संतोष जी चल रहे हैं पूरे यात्रा में कन्याकुमारी से साथ, और लगातार इस पूरे यात्रा को बढ़िया से एंजॉय भी कर रहे हैं। संतोष जी, ये बताएं कि पूरा यात्रा राजस्थान में, तो कैसी खुशी है और कैसा स्वागत है? बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है हमारे यहाँ राजस्थान में, और खासकर ये झालावाड़ में जहाँ हम यात्रा चल रही है, तो सभी जो हमारे नेता, बड़े नेता सब इकट्ठा होकर जिस तरीके से राहुल जी का स्वागत किया और सभी भारत यात्री का स्वागत किया है, अच्छी मेमोरेबल लग रही है। तो क्या सचिन पायलट जी की और अशोक गहलोत की लड़ाई सड़कों पे दिख रही है या ये वो नेता के बीच में ही है? नहीं, वो तो आप लोग बोलते हैं बस, बाकी तो वो सब इकट्ठा ही है। तो राहुल जी ने यात्रा के पहले या दूसरे दिन बर्बरी का एक टी शर्ट पहना था जिसकी कीमत 42,000 थी, और उसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। मोदी जी ने कल एक शॉल ओढ़ा जिसकी कीमत 1,35,300 रुपये। तो उस पर यूथ कांग्रेस क्या सोचता है? ना देखो, वो खुद ही दिखता है मोदी जी का, हर बार वो महंगे महंगे कपड़े एक बार पहने से दूसरी बार पहनता नहीं। राहुल जी तो देखो आप, रेगुलरली जिस तरीके से उनका अटायर रहता है सबको दिखता है, और जो नरेंद्र मोदी का दिखता है आप सबको, तो वो
महंगे कपड़े ने सब चीज़ें महंगी है उसका। क्या है, गॉगल्स है, गाड़ियाँ जो भी है पूरा बदल दिए। जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी जब थे तो जो वही गाड़ियाँ यूज़ किए प्राइम मिनिस्टर होते होते भी। ये तो जैसा प्राइम मिनिस्टर बना तो 12 करोड़ की मैप 12 करोड़ दो तीन गाड़ियाँ चेंज किए। पहले जब उस समय जब पहले प्राइम मिनिस्टर बना आपकी वो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई उनकी। एक बात बताइए, आप लोग यात्रा के बीच चल रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, मगर एक चीज़ ये है कि गुजरात का जो एग्जिट पोल आया जहां पे आप 60 सीटों पर थे, पहले 77 थे, 17 विधायक चले गए, तो अब जो आ रहा है वो बता रहे हैं कि 30 से 40 के बीच में आप सिमट रहे हैं। हालांकि दावेदारी चल रही थी सरकार बनाने की, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे नॉन गांधी जो है अध्यक्ष बने काफ़ी सालों बाद, तो किस तरह से मनोबल टूटता दिख रहा है या और मजबूत हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो गुजरात जो है जिस तरीके से उसका एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं वो बना दिए वो लोग बीजेपी वाले ने, तो वहाँ पे जिस तोड़-फोड़ की राजनीति चलती है उसके बदौलत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। तो और जाहिर बात है जैसे राहुल जी बोलते हैं कि सत्ता का हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि भारत को जोड़ने का है। जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके जैसे रिलीजन कैस्टिस्ट के इसमें जिस आधार पर जिस तरीके से वो तोड़ कर रहा है, मीन्स ब्रेक डिवीजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं बीजेपी, और जो अन्य जिस तरीके से रिलीजियस पॉलिटिक्स है तो इसको ख़त्म करके एक भारत जिस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी था उसको फिर से लाने की कोशिश ही राहुल गांधी जी का है, और हम सब उसके साथ हैं। वहीं मोदी जी को आप देखें तो अपने महंगे शौकों के कारण, महंगे कपड़ों के कारण ही वो जाने जा रहे हैं। उन्होंने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया है कि इस देश की जनता उन्हें याद रखे, आज नहीं कभी भी। तो लगातार ये चल रहा है, यात्रा चल रहा है, राहुल जी भी अब जो है जनता के आकर्षित करने वाले मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने जय श्री राम को लेकर, जय सिया राम को लेकर जिस तरह से स्लोगन दिया। मगर गुजरात चुनाव और उसके बाद हिमाचल प्रदेश चुनाव के दो अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं, उसमें गुजरात में कांग्रेस की पोजीशन 2017 से भी खराब दिखाई जा रही है। देखिए, राहुल जी का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं रहा। उन्होंने कभी सत्ता केंद्रित राजनीति नहीं की। वो नहीं चाहते कि मैं जनता को झूठ बोलकर, झूठे वादे कर कर सत्ता में आऊं और जनता के लिए कुछ कर ना पाऊं। आज जो वो कर रहे हैं यही असली भारत है। जनता से जुड़े मुद्दे, गरीबी जो फैली हुई है, बेरोजगारी जो फैली हुई है, महंगाई जो फैली हुई है, वो मुद्दों को राहुल जी उठा रहे हैं और वही बात जनता तक पहुंच रही है। मीडिया भले इसे लाख रोकने की कोशिश करे, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे जो राहुल जी उठा रहे हैं वो लगातार जनता समझ रही है कि हमारा नेता कैसा होगा, वो राहुल गांधी जैसा ही होगा। अच्छा, तो ये 1,35,000 पर आप लोग कुछ क्यों टिप्पणी नहीं करते, क्यों उनको घेरते नहीं है मोदी जी को? कांग्रेस की कभी भी विचारधारा नहीं रही है किसी जाति पे, किसी धर्म पे, किसी के कपड़ों पे, किसी के खाने पे टीका टिप्पणी करने की। ये राजनीति भाजपा ही शुरू दिन से करते आई है और वो एक सीमित समय की राजनीति होती है। जब हम किसी के खाने पे टिप्पणी करते हैं, हम किसी के पहनने पे टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब हम असली मुद्दों से बहुत दूर है और हमारी राजनीति जो है वो सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति है। हम लोगों को तोड़कर राज करना चाहते हैं, असली मुद्दों पर चुनाव में नहीं जाना चाहते, असली मुद्दों पर लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं भाजपा के लोग। जी। अच्छा, तो ये जैसे यात्रा चल रहा है, अभी गुजरात के आए तो सोच टीवी ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ 2014 से प्रचार चलाया, तो एक तरह का बाइकआउट का सिलसिला चला था। अमन चोपड़ा और भी कई सारे न्यूज़ एंकर जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जाते, तो क्या 2024 में लोग जो है तमाम इन मुद्दों पर लेकर, राहुल गांधी के सरलता पर लेकर, उनके सिंप्लिसिटी को लेकर बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं। जो लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं वो राहुल जी का सरल व्यक्तित्व देखकर जुड़ रहे हैं, उनकी सरलता देखकर जुड़ रहे हैं। किस तरीके से वो बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं, जनता को सुनाते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। दिन में कई हज़ार लोगों से वो मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं वो उन्हें बताते हैं, और शाम को कुछ 10 मिनट के लिए वो अपनी बात रखते हैं, जो कि पूरी यात्रा दिन भर की जो होती है उसका एक निचोड़ होता है। तो कांग्रेस जो राजनीति करती आई है अपनी स्थापना के बाद से अभी तक, कांग्रेस हमेशा गरीबों की बात उठाती आई, मजदूरों की बात उठाती आई है, शोषित वर्ग जो है उसकी लड़ाई लड़ते आई है, और इसीलिए कांग्रेस आज भी मजबूत है और ज़मीन पर मजबूत है। और हमें सत्ता में आने के लिए मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है जनता की, जो हमारे साथ चल रही है साथ में। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमान गुरी। आप कहाँ से आए? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए हैं? तो यात्रा में राहुल जी के साथ जुड़ने के लिए आए? जी जी बिल्कुल। क्या ऐसा रहा कि राहुल जी के लिए प्रतापगढ़ से आप इस यात्रा में शामिल होने आ गए? सर वो हमारे नेता है, देश के इतना
बलिदान दे रहे हैं, वो घर बार छोड़ के इतना दूर से ऐसी सर्दी में, जब वो इतनी दूर से पैदल चल सकते हैं तो हम क्यों ना उन लोगों का साथ दें। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से इस यात्रा को बदनाम करने के लिए कभी टी शर्ट पर बात हुई, अब राहुल जी के खिलाफ बयानबाजी चल रहा था, अब मोदी जी ने 1,35,000 रुपये का शॉल पहन लिया, तो क्या आप लोग उस पर बात करेंगे? सर हम क्यों करेंगे उन पे बात, हमारा शुरू से विचारधारा ऐसी नहीं रही कि कोई क्या करे, हम उसका ध्यान नहीं देते सामने वाले का। हमें क्या करना है, जो मुद्दे हैं वो छेड़ो ना। ये तो मतलब महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तो सब गए, सीधा हिंदू मुसलमान करके राजनीति की जा रही है। उसके खिलाफ एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और इसमें भारत का बच्चा माँ बहन सब एकजुट होके चल रहा है। क्या नाम? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।